बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब बारात की नफल नमाजें। मगरिब की नमाज के बाद 6 रकत इस तरह पढ़ें, 70,000 भी हाजते होंगे वो भी पूरी हो जाएंगी। मज़ीद जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। नाजरीन, जो शब बारात की रात आती है, इस रात में मगरिब की नमाज के बाद 6 रकत नफल नमाज अदा की जाती है। उन्हीं 6 रकात नमाजों का मुकम्मल तरीका बताने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल कोई दूसरी वीडियो देखने की आपको हाजत या ज़रूरत नहीं होगी। मुकम्मल तरीका बताने वाले हैं। नाज़रीन, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हाथ तशरीफ़ फरमा थे। रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे से निकले, मैं भी आपके पीछे निकली, मगर मैंने आपको जन्नतुल बाकी में पाया। वहाँ आप मोमिन मर्दों और मोमिना औरतों और शुहदा की बख्शिश के लिए इस्तग़फ़ार फरमा रहे थे। तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो अल्लाह के कामों में लगे हैं और मैं दुनियावी हाजतों में हूँ। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए आयशा, मेरे पास जिब्राइल हाजिर हुए और अर्ज़ किया, ये शबान की 15वीं रात है। इस रात अल्लाह बनो कलब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर जहन्नम से लोगों को आज़ादी फरमाता है। मगर इस रात अल्लाह ताला मुशरिक, कीना रखने वाले और पजामा टखनों से नीचे रखने वाले और माँ बाप को सताने वाले और हमेशा शराब पीने वाले की तरफ निगाह करम नहीं फरमाता। 15 शबान की रात में 14 शबान का दिन गुजरने के बाद जो रात आती है वो रात 15 शबान की होती है। मगरिब के वक्त डेट तारीख बदल जाती है। इस्लामी महीने में तो 15 शबान की जो रात आती है, इस रात को शब बारात कहा जाता है। मगरिब के वक्त से तुलुए फजर तक ये रात शब बारात की रात है। अब इस रात में मगरिब की नमाज के बाद 6 रकत नफल नमाज अदा की जाती है। इशा की नमाज से पहले पहले तो वो 6 रकत किस तरह से अदा करनी है वो तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले तो आप मगरिब की नमाज अदा करें, क्योंकि वो फ़र्ज है। फ़र्ज के साथ साथ सुनते अदा करें। नवाफिल अदा करने के बाद अब मुतमईन हो जाए, सुकून के साथ खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद 6 रकत नफल नमाज आपको अदा करनी है, वो भी 2-2 रकत करके अदा करनी है। 2 रकत पढ़ने हैं, सलाम फेरने हैं, फिर 2 रकत पढ़ने हैं, फिर सलाम फेरने हैं, फिर 2 रकत पढ़ने हैं, फिर सलाम फेरने हैं। 2 रकत करके 3 मरतबा में 6 रकत अदा करेंगे। सबसे पहले आपको 2 रकत नफल नमाज की नियत करनी है। नियत आप जिस तरह दूसरे नमाजों में करते हैं, नफल नमाजों में इसी तरह से आपको नियत करनी है। बस जहन में एक ख्याल लाना है, इन 2 रकतों के वसीले से, सदके से अल्लाह तबारिक व तआला मेरी ज़िंदगी में फराही फरमाए, मेरी उम्र में बरकत फरमाए, मुझे उम्र दराज करे। ये जहन में रखें, यानी उम्र दराजी के लिए, उम्र में बढ़ोतरी के लिए आप ये नमाज अदा कर रहे हैं। नियत बांधने के बाद दूसरी नमाजों में जिस तरह से आप सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ते हैं, इसके साथ कोई भी सूरत मिलाते हैं। रुकू करें, रुकू करने के बाद समी अल्लाहु लिमन कह के ठहरे सजदे में जाएं। अल्लाहु अकबर कह के 2 सजदे करें। 2 सजदे करने के बाद खड़े हो जाएं। फिर दूसरी रकत में भी इसी तरह से 1 मरतबा सूरह फातिहा, इसके बाद कोई दूसरी सूरत मिला लें। मिलाने के बाद फिर रुकू सजदा वगैरह करें। दूसरी नमाजों की तरह करने के बाद जब तशहद में बैठेंगे, तशहद पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, दुआए मासूरा पढ़ें। पढ़ने के बाद आप सलाम फेरेंगे और आपकी 2 रकात नमाज मुकम्मल होगी। 2 रकात नमाज मुकम्मल होने के बाद 1 मरतबा सूरह यासीन पढ़ें। अगर आप सूरह यासीन नहीं पढ़ सकते तो 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें, यानी कि सूरह इखलास 21 मरतबा पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद फिर सीधे खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद फिर 2 रकात नमाज नफल आपको नियत करनी है। अब इन 2 रकातों को पढ़ने से पहले, नियत बांधने से पहले आपके जहन में एक बात होनी चाहिए। वो बात यह है कि अल्लाह तबारिक व तआला इन दोनों रकतों की बरकत से मेरे घर में बरकत अता फरमाए, मुझे आफतों बलाओं से हिफाजत फरमाए, महफूज फरमाए। जहन में ये रखनी है, मुझे बलाओं, आफतों, मुसीबत से अल्लाह तबारिक व तआला महफूज रखे और मेरे घर में बरकतें नाजिल हों। ये कहने के बाद आप नियत करें, अल्लाहु अकबर। ये कह के नियत करेंगे जैसे दूसरे नमाज अदा करते हैं। पहले आपने 2 रकात अदा की, इसी तरह से आप अदा करेंगे। रुकू सजदा वगैरह सब करेंगे।
2 رکعت مکمل ہونے کے بعد آپ کو سلام پھیرنے ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے پھر سے آپ کو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو سورہ یاسین یاد نہیں یا آپ نہیں پڑھ سکتے تو 21 مرتبہ پھر سے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھ لیں۔ آپ کی 4 رکعت نمازیں مکمل ہو گئی۔ اب لاسٹ کے جو 2 رکعت نماز بچے ہوئے ہیں، ان دونوں رکعتوں میں آپ کو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صرف اپنا محتاج بنائے، دوسروں کا محتاج نہ بنائے۔ محتاجی، غریبی، مفلسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے، صرف اپنا محتاج بنائے، کسی اور کا محتاج نہ بنائے۔ ذہن میں رکھنے کے بعد آپ نیت کریں، پہلے کی طرح نیت کی، میں نے 2 رکعت نماز نفل کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ کہنے کے بعد آپ پہلے نمازوں کی طرح یہ نماز ادا کر لیں، جیسے دوسری نماز ادا کی تھی ویسے ہی یہ دونوں رکعت ادا کریں۔ سلام پھیریں۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر سے آپ کو اگر سورہ یاسین یاد ہے تو پڑھ لیں، اگر سورہ یاسین نہیں تو قل هو اللہ احد پڑھ لیں، اور یہ 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ آپ کی 6 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ یہ 6 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد آپ کو دعائے نصف شعبان پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو دعائے نصف شعبان یاد نہیں ہے تو آپ سن بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ دعائے نصف شعبان دعائیں پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد، جب آپ نے پڑھ لیا یا پھر سن لیا، سننے کے بعد آپ دعا کریں گے اور دعا میں ان تینوں چیزوں کے بارے میں ذکر کریں گے۔ یا رب العالمین، ان نمازوں کی برکت سے، شب بارات کی برکت سے میری عمر درازی عطا فرما، میری عمر میں برکت عطا فرما۔ اس کے بعد دعا کریں گے، یا الہی، یا رب العالمین، ان 6 رکعت نفل نمازوں کی برکت سے میرے گھر میں برکتیں نازل فرما اور مجھے آفتوں، بلاؤں اور تمام مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد یہ دعا کریں، یا الہی، یا رب العالمین، ان نمازوں کی برکت سے مجھے محتاجی، غریبی، مفلسی سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد آپ جو بھی آپ کے ذہن میں ہو، جو بھی آپ کے دل میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے۔ انشاءاللہ عز و جل ان نمازوں کی برکت سے آپ کی تمام حاجتیں بھی پوری ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم و کرم بھی فرمائے گا، برکتیں بھی نازل فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔